गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। सामान्यतः किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के संबंध को व्यक्त करने वाले नियम को मांग का नियम कहते हैं। अन्य शब्दों में अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी की इस विपरीत क्रिया को मांग का नियम कहते हैं। कीमत में मांग की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध होने के कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला, नेगेटिव स्लोप वाला, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट गिरता हुआ होता है। ये कहा जाता है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मात्रात्मक कथन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ना कि क्वांटिटेटिव। इसका कारण यह है कि यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा बतलाता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं। यानी किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, किस दिशा में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, लेकिन कितनी कमी कितनी वृद्धि हो रही है इस बात का अनुमान इससे नहीं लगाया जा सकता। मांग के नियम की निम्न परिभाषाएं दी जा सकती हैं। प्रोफेसर सैमुअल्स के शब्दों में, यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातें समान रहने पर यह अधिक मात्रा कम कीमत पर ही बेची जा सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की अधिक मात्रा को बेचने के लिए उसकी कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक क्रेता मिल सके। अन्य शब्दों में, कीमत के गिरने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत के बढ़ने से मांग में कमी आती है। इस प्रकार यदि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु अथवा सेवा के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी होती है और मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, अतः वस्तु की मांग या मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांग मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। अन्य बातें समान रहने पर ही क्रियाशील होने वाला नियम है। इसकी मान्यताएं निम्न, यानी जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं जिनके स्थिर रहने पे ही मांग का नियम लागू होता है, उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट है, उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए जबकि मांग का नियम लागू हो रहा हो। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी प्रतिस्थापन वस्तु या पूरक वस्तुएं जो भी हैं उससे रिलेटेड गुड्स की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वर्तमान कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग में कमी वृद्धि कर सकता है। वस्तु की प्रकृति प्रतिष्ठा सूचक या दिखावटी नहीं होनी चाहिए, जिसके प्रयोग से सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो, क्योंकि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, जो दिखावटी वस्तुएं होती हैं, वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जनसंख्या के आकार, आयु संरचना तथा लिंग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं अचानक से जनसंख्या में वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, या आयु संरचना किसी जनसंख्या देश विशेष में अचानक से बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाए या बच्चों की संख्या बढ़ जाए। वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समाज में आय तथा संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और सरकारी नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये मांग के नियम की जो अजम्पशंस थे, एक तरह से अपन इनको शर्तें कह सकते हैं कि अगर ये लागू होंगे, इनके स्थिर होने पर ही मांग का नियम लागू हो सकता है, अन्यथा उसको लागू नहीं करवाया जा सकता। तो जब हम पढ़ते हैं मांग के नियम के बारे में, मांग के बारे में, तो एक स्टेटमेंट रहता है अन्य बातें, तो ये अन्य बातें इन सभी से मिलकर बनी है। थैंक यू।